नमस्कार। ये टेंस की दूसरी वीडियो है। पिछली वाली वीडियोस को प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि क्रम से देखोगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी आपको। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ पिछली वाली वीडियोस को जाकर देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। अभी हमने टेंस शुरू कर दी है। इसके बिना अपना वॉइस जान सकते हो, नहीं आप नरेशन पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं जान सकते हो। वॉइस क्या, नरेशन क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जान सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। ये इवन आपको बोलना भी नहीं आएगा, क्योंकि सारी बातें हम इसी में समझ के बोलते हैं। वॉइस आ जाएगी, नरेशन आ जाएगा आपको, तो रिटेन करने में, नहीं बोलने में, यानी कि राइटिंग स्पीकिंग में आप मजबूत हो जाओगे। ये टेंस की दूसरी वीडियो है। पिछली वाली वीडियो में हमने मोटा मोटी परिचय जाना, परिचय के तौर पर आप उसको लीजिएगा। नोट्स प्लीज़ बनाते चलिएगा, जितनी भी वीडियोस हैं सबकी। ये नहीं कि केवल टेंस की या ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर चल रही है उसकी, जितनी भी मैं करवा रहा हूँ वो सब वीडियोस को आगे पीछे करके आप नोट्स अच्छी बना लो। ओके। टेंस में हमने टेंस क्या है जाना, टेंस के जो पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों था, उसको टेंस का डिफिनीशन नहीं आप पिछली वीडियो जाकर देखिए। अब चूंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आराम आराम से जानने में ही बेहतर है। छोटी वीडियोस रहेगी मेरी, मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो कोशिश रहती है ताकि समय बचे। मैं यहाँ पर पहले ही लिख लिया हूँ क्योंकि समय बचे। अगर मैं ना लिखता और एक एक करके करते चलता तो इसी में समय लग जाती। समय बच जाएगी तो अलग से एक हो जाएगा। कोशिश रहेगी 10 से 12 मिनट की रहे। चलिए, काल हमने जाना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द लास्टली फ्यूचर टेंस। ठीक। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं। टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक तीनों जो है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस तीनों के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं, फ्यूचर टेंस के भी, पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद एंड द फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। आप नोट्स करना, आगे पीछे वीडियोस को देख देख कर प्लीज़ नोट बना ही लो। अब प्रेजेंट देखो, एक याद आपको हो जाएगी ना, एक अगर याद समझ में आ गई आपको, या जैसे भी याद करो या समझो, कोशिश करो कि मैं समझूं, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप याद करो, नेवर, कभी नहीं। आप समझो, चीज़ों को आप समझो प्लीज़। तो ये 4 अगर समझ में आ जाएंगी तो आपको ये जो है पास्ट का जो 4 है और फ्यूचर का 4 जो है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको हो जाएगी। बस एक बार 2 बार पलट कर देख लेना आप। ये प्रेजेंट का 4 जो है ना, प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद हैं, उसको आप अच्छी तरह से समझिए, जानिए, पढ़िए। अगर ये समझ में आ जाएंगी तो पास्ट टेंस के भी 4 भेद समझ में आ जाएंगी और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स कर लो, नोटबुक लीजिए, पेंसिल और बैठ जाइए, लिखिए प्रेजेंट टेंस और एरो का चिन्ह दीजिए 4 बार, नहीं ऐसे करके, और लिखिए। इसके 4 भेद हैं, या यूं भी लिख सकते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को बोला जाता है। चलिए मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आप यहाँ जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको भी समझकर आप लिख सको। तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हूँ, यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिखा हूँ। प्रेजेंट टेंस आपको ये समझनी है, ये समझ में आ गई तो ये भी ऑटोमेटिक। चलिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, फर्स्ट जो भेद है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। प्रेजेंट
टेंस के 4 भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी को कहा जाता है। एक ही को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल देते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही कहते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसे हिंदी में तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी आप टोन पकड़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, तो वहाँ पे जो टोन जो है हिंदी का तात्कालिक या अपूर्ण, ये सब काफ़ी पकड़ बनाएगी आपको समय पर। नहीं चीज़ कि अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या है, पूर्ण नहीं, तात्कालिक मतलब तत्काल, हमेशा के लिए नहीं। ये सारी चीज़ें समझने में सुविधा आती है, तो इसको आप पकड़ते चलिएगा बात को। तो इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। एंड द लास्टली चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण निरंतर या तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल या पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे, आप लिख लो, वीडियो को रोक रोक कर आराम से देख कर आप लिखो, नोट्स बनाओ। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सामान्य वर्तमान काल। नंबर दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, हिंदी में तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट के बाद इम्परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे याद करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और इन द लास्टली पूर्ण निरंतर काल या पूर्ण तत्कालिक, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल या तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ जानी है चीज़ों को। बाद में आप जैसे भी ले लो, इसको बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप किसी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन पहले एक बार बेस तो अच्छी तरह से तैयार कर लो, इसको अच्छी तरह से माइंड में तो रख लो, उसके बाद अपने करते रहना जिस तरह से भी हो। ठीक है, सेम चीज़ें यहीं पर है, ये भी ऐसे ही है। अंतर इतना है कि जितना भी ये वर्तमान था ये भूत आ जाएगा, जितना भी ये वर्तमान काल में था ना इसमें भूत काल लग जाएगा, जितना भी प्रेजेंट टेंस था इसमें पास्ट टेंस लग जाएगा। देखिए प्रेजेंट टेंस अब पास्ट टेंस के 4 भेद। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सिंपल है, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट सिर्फ आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सारी चीज़ें वही रहेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल तो सामान्य भूतकाल, सेम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। इसमें था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दूसरा नंबर, इसमें पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल था, इसमें तत्कालिक अपूर्ण भूतकाल। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पूर्ण वर्तमान काल, इसमें पूर्ण भूतकाल। लास्टली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसमें पूर्ण निरंतर भूतकाल या तत्कालिक भूतकाल नहीं, इसमें तत्कालिक वर्तमान काल, इसमें तत्कालिक भूतकाल। तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल, इसमें तत्कालिक पूर्ण भूतकाल, पूर्ण लगा देना, ठीक है। सेम ऐसे फ्यूचर में भी है, इसमें पास्ट की जगह पर फ्यूचर लग जाएगी ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल था या प्रेजेंट कर देते सामान्य वर्तमान काल, आप फ्यूचर लिख दिए हैं तो सामान्य फ्यूचर क्या बोलते हैं उसको, सामान्य भविष्यत काल नहीं, उसी को हम बोलते हैं सिंपल। यहाँ पे है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेम वही आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यत काल। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, एक ही आता है,
इसमें पास्ट था और इसमें प्रेजेंट था, इसमें फ्यूचर लग गया है, चीज़ें वही है, भविष्यत काल नहीं। तो इसमें आ जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, दूसरी नंबर में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तत्कालिक अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल। अगर आपको दिखाई नहीं देती होगी तो मेरी बात सुनिए और आराम आराम से नोट्स बनाइए, ओके। पूर्ण भविष्यत काल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या गूगल का सहारा लीजिए या किसी बुक से आप पढ़िए, लेकिन ये जो मैं बनाया हूँ अपने बुक से, अपने अब खुद का नोट्स है मेरा, ये कोई टीचर नहीं दिया है, मैं जब अध्ययन कर रहा था तो खुद से मेहनत करके बनाया हूँ, तो इसलिए मैं यही करवा रहा हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण निरंतर काल या तत्कालिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप जैसे था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर या तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर या तत्कालिक भूतकाल, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर या तत्कालिक पूर्ण भविष्यत काल, उसमें भविष्य लग जाएगा। देखिए ये सब मैं खुद पढ़ा हूँ, टीचर समझाते थे लेकिन समझ में नहीं आती थी, तो मैं खुद से अध्ययन करके इसको अचीव किया हूँ नहीं, इसलिए ऐसा। और एक बात और भी है कि एक पहेली, मेरा जो अनुभव है, मैं अपनी अनुभव कहता हूँ कि कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, मैं कहता हूँ कि होता है। आप उसमें ढुको, जानो, समझो, अंदर तक डीपली जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगी नहीं। हाँ, गुरु अगर उंगली थाम ले, हाथ थाम ले तो थोड़ी जल्दी काम हो जाती है, बस इतना ही अंतर है। खुद से मेहनत करोगे तो समय लगेगा, और गुरु के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करके जल्दी हमको उस रास्ते पर रख दे जहाँ से मुझे चलनी है, वरना खुद में रास्ता बनाइए, खुद को उस रास्ता पर चलिए, लेकिन खुद से भी आप जान समझ सकते हो। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद हो भी सके जो, क्योंकि मेरे कभी दूसरे समय में कहूँगा मेरे पास उतनी वो नहीं थी कि मैं पढ़ सकूँ, तो इसीलिए मैं खुद से अध्ययन किया हूँ, तो इसलिए मैं अपनी अनुभव कह रहा हूँ आपको कि आप खुद से भी कर सकते हो। हाँ, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन मज़ा भी आता है। गुरु मिल जाए तो बेहतर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर अच्छी गुरु मिले तब, गुरु जल्दी किसी को मत बनाइए, अच्छा है अगर अच्छे गुरु मिल जाएं तो बात ही क्या। तो ये थी अरे 12 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, इतना ही रहने देता हूँ। इसमें अगर मैं ऐड करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट, और फिर इसका डेफिनेशन, फिर इसका, तो वीडियोस लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, फिलहाल इतना ही। अगले में हम प्रेजेंट टेंस के जो चारों भेद हैं उसको हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको आप समझिए, प्रेजेंट टेंस को आप माइंड में इसको रख लीजिए, क्योंकि एक अगर आपको याद हो जाएगी तो ये पास्ट का भी और फ्यूचर का भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। एक मिनट, ऐसा करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, तो इसको यहीं पे रखते हैं। अगली वीडियोस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 भेद हैं उसको डिफाइन कर लेंगे अच्छी तरह से, आराम से समझते हुए आगे बढ़नी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आप नोट्स बनाइए, आप वीडियोस देखिए, नोट बनाइए, उसी में आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो आराम आराम से करते हैं, वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। नमस्कार।